नमस्कार बच्चों, मैं मोनिका सिंघल अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंघल पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा 7वीं की गणित की वर्कशीट नंबर 7 लेकर आई हूँ, जो कि 15 अक्टूबर 2020 की है। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की है। और आज का हमारा टॉपिक है रेखाएं और कोण। रेखाएं हम पढ़ चुके थे कि रेखा जो होती है उसका कोई छोर नहीं होता, ना ही कोई उसकी शुरुआत बिंदु होता है, ना ही अंत बिंदु होता है। और रेखाखंड के बारे में हम पढ़ चुके थे कि रेखा का ये एक हिस्सा होता है। किरण के बारे में हम पढ़ चुके थे वर्कशीट नंबर 6 में। अगर आपने मेरी वो वर्कशीट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरी उस वर्कशीट नंबर 6 को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक पढ़ते हैं, रेखाएं और कोण। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एक्स को ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि इस अक्षर की दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। इस प्रकार की रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा अक्षर एक्स है और ये जो एक्स है ये दोनों ये रेखाएं हैं, क्योंकि दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं तो ये एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं। उस बिंदु को हम यहाँ पे ओ ले लेते हैं, यहाँ पे उस बिंदु को ओ ले लेते हैं। तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। उसके बाद है, अपने कमरे के एक कोने को ध्यान से देखें और आप पाएंगे कि दीवार और आंगन के बीच में 90 डिग्री का कोण है। यदि दो रेखाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है तो उन रेखाओं को लंबवत रेखाएं कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर एक रेखा नहीं है, ये किरण है, क्योंकि ये हमें पता है कि यहाँ से शुरू हो रही है और ये एक रेखा है। इन रेखा देखो, एक रेखा है और उसके ऊपर एक किरण खड़ी है और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तीसरा है, क्या आपने कभी अपनी कॉपी को की दो रेखाओं को ध्यान से देखा है? इन दो रेखाओं के बीच की दूरी को दो अलग अलग स्थानों से नापिए। आप पाएंगे कि दोनों ही जगह पर इन रेखाओं के मध्य की दूरी समान है, अतः ये रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी। इस प्रकार की रेखाओं को समांतर रेखाएं, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये दोनों रेखाएं हैं और इनके बीच की दूरी बराबर है। तो चलिए हम इनको और अच्छी तरह से देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए ये हमारी कोई लाइन है जिसका नाम है LM, और एक दूसरी रेखा है, रेखा को हम इंग्लिश में लाइन कहते हैं। एक दूसरी रेखा है जिसका नाम है XY। ठीक है, ये हमारी दो रेखाएं हैं और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने O बिंदु पे काटा है, एक दूसरे को ये O बिंदु पर काटती हैं। तो इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। चलिए आगे लंबवत रेखाओं का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये आपका कोई कमरा है, ये आंगन मतलब जो जमीन का हिस्सा होता है वो यही है, ये दीवार है। दीवार और आंगन के बीच में ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। या आप ऐसे कह सकते हैं, जो L अक्षर की शेप में होते हैं ना वो 90 डिग्री के होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद समांतर रेखाएं, जैसे आप वहाँ पे था कॉपी का कोई हिस्सा देखना है, कॉपी में आप देख रहे हो ना ये दोनों लाइनें लगी हुई हैं, ये दोनों लाइनें, तो इनके बीच की दूरी समान है। जैसे कैसे मैंने इनको दिखाया है, जैसे मान लो हमारी एक लाइन है L, एक रेखा है M। ठीक है, इनके बीच में समान दूरी है हर जगह से, देखो 1.5 1.5 है। तो इस तरह की रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं यहाँ पे आपको बताना है, इस तरह की रेखाएं एक दूसरे को जो काटती हैं। लंबवत रेखा इस तरह की रेखा, समांतर रेखा इस तरह की रेखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों रेखाएं समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई एक रेखा किन्हीं दो रेखाओं पर गिरती है तो उन दोनों रेखाओं की दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती हैं और इस प्रकार गिरने वाली रेखा को तिर्यक रेखा। देखो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ये दो रेखाएं हैं। इनके ऊपर एक तीसरी रेखा ये जो है ना ये गिर रही है, तो ये जो रेड कलर की मैंने तीसरी रेखा बनाई है ना, इस तीसरी रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। तिर्यक रेखा, ठीक है, तिर्यक रेखा कहते हैं। उसके बाद है, अपने आसपास प्रतिच्छेदी रेखा और समांतर रेखा और लंबवत रेखाओं के अपने उदाहरण देने हैं। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए तिर्यक रेखा, अब यहाँ पे मैंने एक रेखा ली है, आप देख सकते हैं, एक मैंने रेखा ली है LX और एक दूसरी रेखा ली है LM। ये दोनों रेखाएं मैंने समांतर रेखाएं ली है, इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है। ये दोनों मैंने समानांतर रेखाएं ली है। अब ये जो मेरी एक तीसरी रेखा आई है N, इस तीसरी रेखा का मैंने नाम दिया N। ये इन दोनों रेखाओं को LX और LM, XY और LM को A और बिंदु
ए और बी बिंदु पर काटती हैं। आप देख सकते हैं ये एल एक्स है और ये एल एम है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को ए और बिंदु पर काटती हैं। कब? जब ये तीसरी रेखा एन आ जाती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है अपने आसपास प्रतिच्छेदी समांतर और लंबवत रेखाओं के एग्जाम्पल लेने हैं। जैसे समांतर रेखाएं, रेल की पटरियां, जैसे रेल की पटरियां होती हैं। रेल की पटरियां कैसी होती हैं? ऐसी होती है ना रेल की पटरियां। तो रेल की पटरियों के बीच की दूरी बराबर होती है, वो आपस में कभी नहीं मिलती। सीढ़ी, सीढ़ी कैसी होती है? ऐसी। लैडर जिसे कहते हैं, सीढ़ी। ब्लैक बोर्ड, जैसे आप देख सकते हैं ये ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड की ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कभी नहीं मिलती। स्केल, स्केल तो सबने देखा है ना, ये स्केल है। तो स्केल की ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कभी नहीं मिलती और इनके बीच की दूरी बराबर होती है, तो ये समानांतर रेखाएं हैं। किताब, जैसे किताब है आपकी, ये किताब है, तो किताब की, ये किताब है, तो किताब की ये वाली लाइन भी आपस में कभी नहीं मिलती। इसी तरीके से आप प्रतिच्छेदी रेखाएं, जैसे रंगोली का डिज़ाइन होता है, इस तरह से कुछ लोग बना लेते हैं रंगोली का डिज़ाइन, खिड़कियों में डिज़ाइन। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाओं के उदाहरण है। लंबवत, जैसे कमरे और जमीन की दीवार, जैसे इस तरह से हमने एग्जाम्पल में भी दिया था। एल अक्षर की शेप, ये शेल्फ है हमारे, इसके ऊपर मोमबत्ती कोई रखी है इस तरह से सीधी मोमबत्ती, ये शेल्फ है। तो इस तरह के एग्जाम्पल हमारे लंबवत रेखाओं के हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है कि निम्न चित्रों में बने हुए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की आकृति को ध्यान से देखिए, जो कि समानांतर रेखाओं और एक तिर्यक रेखा द्वारा बने हुए हैं। देखो यहाँ पे एफ बना हुआ है, ठीक है, यहाँ जेड बना हुआ है, यहाँ एक्स बना हुआ है। तो हमने ये अध्ययन करना है कि एफ, देखो अब हम एफ के द्वारा बने हुए कोण देख लेते हैं। एफ के द्वारा बने हुए कोण हमारे संगत कोण कहलाते हैं। संगत कोण का मतलब होता है ये अगर मान लो ऊपर की तरफ बना हुआ है तो ये दो भी मेरा ऊपर की तरफ बनेगा, और ये दोनों कोण बराबर होते हैं, एक और दो बराबर होगा, क्योंकि ये ऊपर बना हुआ है और ये भी ऊपर बना हुआ है। इसके साथ ही एफ द्वारा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण को, कोण का एक ही ओर बने अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब ये है, देखो जैसे ये अंत्य कोण यानी कि ये वाला और ये वाला, मान लो ये एक है ये दो है, तो इन कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। त्रियक रेखा के एक ही ओर, देखो ये त्रियक रेखा है, ये त्रियक रेखा है, इसके एक ही ओर, एक ही ओर मतलब एक ही साइड, ये देखो ये दोनों एक ही साइड बन रहे हैं। और अंत्य कोण का मतलब होता है इन दोनों लाइनों के बीच में ही लेने हैं। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए मैंने एक आपको कलर से दिखाया है। अब संगत कोण की बात कर रहे हैं, जैसे ये तीन जो है ना, तीन ये अंदर है और ये दो भी अंदर है, और एक ही त्रियक रेखा के एक साइड ही है, तो ये जो ये जो तीन और दो हैं, ये दोनों मिलके 180 डिग्री के कोण बनेंगे। अंत्य कोण होते हैं और ये एक ही साइड पर बनने वाले अंत्य कोण हैं, ये दोनों 180 डिग्री के होंगे। और संगत कोण में क्या होगा, जैसे हमने एक बना रखा है ऊपर की तरफ, दो भी मेरा लाइन के ऊपर है, ये लाइन है ना इसके ऊपर, तो ये दोनों संगत कोण होंगे। इसी तरीके से जो चार है वो नीचे है, तीन भी नीचे है, तो ये संगत कोण। इधर पाँच ऊपर है, छः भी ऊपर है, तो ये संगत कोण। आठ नीचे है, सात नीचे है, तो ये संगत कोण है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था ना तिर्यक रेखा की एक ही ओर बनने वाले, जैसे ये हमारी तिर्यक रेखा ऐसे जा रही थी, और तिर्यक रेखा के अंदर देखो, अंदर इन दोनों लाइनों के अंदर तीन और दो हैं, तो इनका जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री का होगा। इसी तरह से जो सात और छः हैं इनका जोड़ भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिखा है। चलिए अब हम जेड वाली आकृति को देखते हैं। दोबारा से इस चीज को हम देख लेते हैं। एफ द्वारा बने हुए कोण संगत कोण, आपको समझ में आ गया, ये ऊपर वाला और ये ऊपर वाला, ये दोनों एक और दो संगत कोण बराबर होंगे और इनको हम संगत कोण कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि एक अक्षर के द्वारा, जो एफ अक्षर है उसके द्वारा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अंदर की तरफ बने कोण। जैसे मान लो ये हमारा तीन है और ये हमारा चार है, अंदर की तरफ बने हुए हैं ना, दोनों रेखाओं के अंदर। ठीक है, और एक तिर्यक रेखा की एक साइड, ठीक है, एक ही ओर, एक ही ओर, एक साइड, जैसे इस साइड ये राइट साइड में ही बन रहे हैं। ठीक है, तो इनका योग 180 डिग्री होगा। अब जेड की बात कर रहे हैं, जेड में ये देखो ये हमारा जेड बन रहा है, तो जेड में क्या है कि एकांतर कोणों का एकांतर कोण बराबर होते हैं, जैसे एक यहाँ पे बना हुआ है और एक यहाँ पे बना हुआ है जेड में। ठीक है, तो एकांतर कोण क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं।
ठीक है। अंतर कोण बराबर होते हैं कब? जब दो रेखाएं समानांतर होती हैं। कहने का मतलब ये है, ये जो दोनों लाइनें हैं, ठीक है, ये अगर हमारी समानांतर है, एल और एम मान लेते हैं, और ये जेड यहाँ पे और यहाँ वाला कोण बराबर होगा। ठीक है, चलिए, और एक्स अक्षर वाला भी देख लेते हैं। एक्स अक्षर में क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे ये 1 2 के बराबर हो जाएगा, कैंची वाले कोण ऊपर वाले नीचे वाले के बराबर, और सीधे हाथ वाला उल्टे हाथ वाले के बराबर, 1 2 के बराबर और 3 4 के। तो इस प्रकार के कोण को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और ये बराबर होते हैं। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर अंत्य कोण। यहाँ पे देखिए मैंने ये इधर की तरफ बनाया है 1 और 2 ये इधर की तरफ, ये बराबर होते हैं एकांतर अंत्य कोण। जेड के द्वारा बने हुए हैं, जेड मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है। अब आ जाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण यानी कि ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर, 1 2 के बराबर, और राइट जो है लेफ्ट के बराबर, 3 4 के बराबर। तो ये बराबर होते हैं। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसमें आपने संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर अंत्य ये सब लिखना था। तो देखिए संगत कोण की बात करते हैं। अब देखो मैंने ये रेड रेड बनाया ना, 1 और 5, क्योंकि ये ऊपर की तरफ बने हुए हैं, तो 1 और 5 बराबर हो जाएंगे, ये संगत कोण होंगे। 4 और 3, 4 और 8 हरे रंग के हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 3 और 7 ब्लू कलर के हैं, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 2 और 6 ब्लैक कलर के हैं, तो ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 1 और 5, 4 और 8, 7 और 3, और 2 और 6, ये कैसे कोण है? संगत कोण। उसके बाद शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण देखो कैंची वाले होते हैं, तो 4 मेरा 2 के बराबर है, 1 मेरा 3 के बराबर है। ठीक है, इस तरह से आप कैंची वाले कोण बना लेंगे। 4 मेरा 2 के बराबर है, 1 मेरा 3 के बराबर है। इसी प्रकार आप सभी कोणों को लिख लेंगे। उसके बाद है एकांतर अंत्य कोण। एकांतर अंत्य कोण का मतलब होता है जो जेड वाले होते हैं। तो जेड वाले यहाँ पे कौन से हैं? 3 और 5। देखो ऐसे जेड बन रहा है ना, तो 3 और 5 ये बराबर हो जाएंगे। 3 और 5 और 2 और 8, त्रियक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों का योग। त्रियक रेखा के एक ही ओर, देखो यहाँ पे तिर्यक रेखा, ये देखो ये तिर्यक रेखा है, इसकी एक ही साइड 2 और 5 बन रहे हैं, तो इनका जोड़ कितना होगा? 180। और इधर 3 और 8, इनका जोड़ भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये देखिए 3 और 8 का जोड़ 180 डिग्री, और 2 और 5 का जोड़ 180 डिग्री। चलिए अब है, ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। इसमें आपने पहले क्वेश्चन में संगत कोण बताने थे, तो 1 और 5 संगत कोण है, 2 और 6 इस तरह से। शीर्षाभिमुख कोण यानी कि कैंची वाले, तो 1 और 3 है ना, 8 और 6 दिख ही रहा है आपको। एकांतर अंत्य कोण, एकांतर अंत्य कोण का मतलब 3 और 5 जेड वाले जो कोण होते हैं वो एकांतर होते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग, ये 2 और 5 एक ही साइड पे बने हुए हैं। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पी और क्यू, ये जो निशान है दो लाइनें लगी हुई है, इसका मतलब होता है समानांतर। पी और क्यू समानांतर है, ABCDEF निकालना है आपको। बस एक कोण दे रखा है 125 डिग्री। तो आप यहाँ देख सकते हैं 125 डिग्री जो कोण है ये ऊपर की तरफ बना हुआ है, और ये जो डी है ये भी ऊपर, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो मैं इसको दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे, यहाँ देखिए 125 ये बना हुआ है, तो ये लाइन है ना, इसके ऊपर बना हुआ है, और ये डी जो है लाइन के ऊपर बना हुआ है, तो 125 जो है वो डी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये संगत कोण है। उसके बाद 125 और ए, 125, अब ये देखो ये त्रियक रेखा रेड कलर की त्रियक रेखा है, और 125 और ए ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। हमने पढ़ा था त्रियक रेखा की एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये एकांतर कोण नहीं है, यहाँ पे ये गलत लिखा गया है। यहाँ पे ये आएगा कि त्रियक रेखा के एक ही ओर बने हुए कोण है ये। ठीक है, यहाँ पे ये आएगा त्रियक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण। ठीक है, एक ही साइड बनने वाले कोण है ये। 125 और ए एक ही साइड बन रहे हैं, तो यहाँ से देखो ए का मान निकाल लोगे, 180 तो है, ये जो राइट साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जिसके सामने कोई साइन नहीं होता वो प्लस होता है। तो यहाँ पे ए मेरा 25 आ जाएगा। अब ए मेरा 25 आ जाएगा, तो सी भी तो मेरा 25 आ जाएगा ना, क्योंकि ये कैंची वाले कोण है। ए और सी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ए और सी जो है वो शीर्षाभिमुख कोण है, और ए और ई क्या है? संगत कोण है। कैसे? देखो ए मेरा है इस, ये जो क्यू लाइन है इसके ऊपर बना हुआ है, और ई जो है मेरा पी के ऊपर बना हुआ है। तो आपको पता नहीं ये दोनों संगत ऊपर ऊपर बने हुए हैं ना दोनों, ये संगत कोण होंगे।
ठीक है। तो ए और ई मेरे संगत कोण है, ए और सी शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, और सी का मान 55 आ जाएगा क्योंकि ए मेरा 55 है, ई भी मेरा 55 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा 55 निकला, ये मेरा 55 निकला, और जो सी था वो भी मेरा 55 निकला। ये ही काट देना यहाँ पे आएगा त्रियक रेखा के एक ही ओर बनने वाले को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। डी जो है वो बी के बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। डी, अब डी देख लेते हैं, डी कहाँ है, यहाँ देखो, ये दोनों कैंची वाले कोण है ना ग्रीन कलर के, तो ये क्योंकि ये राइट होगी ये लेफ्ट हो गई, ये बराबर हो जाएंगे। डी कितना था 125, तो बी भी 125 हो जाएगा। ई जो है एफ के बराबर है, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। ई देखो, ई ई ये भी रेड कलर का, ये भी कैंची वाले हैं ना ऊपर नीचे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार हम सभी कोणों को ज्ञात कर लेंगे। अब उन्होंने कहा है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके मध्य कितने कोण बनते हैं। ये देखो, दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उनके मध्य 4 कोण बनते हैं, 1 2 3 4, 4 कोण बनते हैं उनके बीच में। ठीक है, तो आज की वर्कशीट आपको अच्छी लगी होगी। और जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है, इसका आपको काफ़ी अभ्यास करना पड़ेगा, और इसके लिए आप इन क्वेश्चंस को बार बार देखना, एनसीईआरटी बुक में से भी देखना, और इस वर्कशीट को करते रहना। अगर आपने रेखाएं नहीं करी है, रेखाएं रेखाखंड किरण, तो वर्कशीट नंबर आप 6 को देख सकते हैं प्लेस लिस्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।